नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि सड़क सुरक्षा महीना, ये जनवरी का सड़क सुरक्षा महीना है। पिछले दिनों हमने एक खबर दिखाया था कि देवोग के जो थाना प्रभारी है गौतम चंद गावड़े साहब अपनी टीम के साथ बाइक रैली करते हैं और लोगों को सड़क सुरक्षा जो महीना होता है उसके तहत जागरूक करने का, जो यातायात जो सड़क में आपको चलते समय कैसे चलना है, हेलमेट पहनकर चलना है और इसके साथ साथ आपको नशा करके सड़क पर नहीं चलना है, तमाम यातायात के नियम कायदों से लोगों को उन्होंने अवगत करवाया था, लोगों को जानकारी दी थी। आज इसी क्रम में जो देवोग के थाना प्रभारी है गौतम चंद गावड़े साहब के नेतृत्व में जो देवोग अस्पताल की टीम पहुंची है। डॉक्टर सनी यादव को देख रहे हैं, डॉक्टर जो शेष नारायण पात्र जी को देख रहे हैं आप, जो ये कह सकते हैं कि आंख के डॉक्टर हैं और उनके द्वारा आंखों की यहाँ पर जांच की जा रही है। सबसे पहला सवाल थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब से लेंगे। अच्छा सर, जो सड़क सुरक्षा महीना है ये, इसमें जिस तरह से आज आंखों की चेकिंग की जा रही है, क्या सर ये सड़क सुरक्षा महीना के दायरे में आता है? क्या क्या कुछ रहने वाला है सर, आज क्या कुछ होने वाला है? हाँ, ये तो यही है कि जो भी वाहन चालक है उसको उसका जो आई है वो क्लियर होना चाहिए। तो इसी और साथ साथ उसका जो शारीरिक जो फिटनेस है वो भी सही होना चाहिए। उसी तारतम्य में सड़क सुरक्षा माह के आज 30वां दिन है। उसमें आज थाना देवभोग परिसर में एक कैंप का आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे CSC देवभोग के डॉक्टर साहब उपस्थित हैं। उनके द्वारा ही अपने जो वाहन चालक हैं, भारी वाहन और छोटी जो वाहन चालक है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है, जो कि सड़क सुरक्षा के माह के तारतम्य में एक अभिन्न अंग है। इसलिए हम लोग ये स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन आज किए। सर, पिछले यदि कुछ महीनों की बात करें, 2-3-4 महीने पहले एक्सीडेंट ज्यादा होते थे, लेकिन आपके नेतृत्व से जिस तरह से चेकिंग यहाँ पर बढ़ा है सर, चाहे वो शराब पीने वाले वो लोग हो या लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाने वाले लोगों के खिलाफ देवभोग पुलिस की लगातार, तो सर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, तो माना जाए कि सर आने वाले दिनों में कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि लगातार अभी इसमें कार्रवाई करना है। पहले समझाइश देना है, समझाइश के बाद भी यदि नहीं मानते हैं तो उस पर जो भी नियमानुसार है वो कार्रवाई करना है। इसलिए हम लोग प्रतिदिन यातायात के नियमों का पालन करने हेतु सड़क पे उतर रहे हैं और लोगों को समझाइश दे रहे हैं, और जो नहीं मान रहे हैं उसके ऊपर जो संबंधित की कार्रवाई वो भी कर रहे हैं। उसके अलावा जो ड्रंकन ड्राइव के मामले हैं उसमें जो वाहन चालक है उसके अगेंस्ट में माननीय न्यायालय हम लोग प्रकरण पेश कर रहे हैं। सर बड़े वाहनों के चालकों की भी जांच की जाती है क्या सर देर रात को? जी, अभी जो शाम को हम लोग के थाना की टीम के द्वारा लगातार ड्रंकन ड्राइव में चेकिंग कार्रवाई की जा रही है। उसके तारतम्य में भारी वाहन जो ट्रक हैं, मेटाडोर है, उसके अलावा जो छोटी हल्की वाहन है उसके चालक के अगेंस्ट भी शराब की चेकिंग कार्रवाई की जा रही है। तो आप थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब को सुन रहे थे। सर ने साफ तौर पर कहा है कि ड्रंक एंड ड्राइव के चलते लगातार कार्रवाई की जा रही है, चाहे 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो या भारी वाहन हो, उसके चालक को लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। और जहां पर भी यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाता हुआ नजर आ रहा है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई 185 की कार्रवाई 185 कार्रवाई की जा रही है। जो देवोग में जो देवोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पदस्थ हैं, आंख के डॉक्टर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा पात्र जी, आज क्या किया जा रहा है, कितने लोगों की आंख की चेकिंग हो चुकी है और आप इसमें क्या चीजों को देख रहे हैं आप चेकिंग के दौरान? इसमें जितने भी वाहन चालक हैं या जो भी कोई भी वाहन चलाते हैं, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर, जो भी वाहन चालक है, उनका विजन सही होना चाहिए। विजन सही होने के दृष्टिकोण से देवोग थाना में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया नेत्र परीक्षण का। तो उसके तहत हम लोग अभी तक 29% को देख चुका हूँ, जिसमें से ज़्यादातर लोग का विजन सही है। 1-2 का उनका रिफ्रैक्टिव एरर है, तो उन्होंने पहले से ही चश्मा यूज कर रहे हैं और अपने दृष्टि के प्रति वो सजग हैं। वैसे सभी अभी तक जितने भी पेशेंट आए, सब जितने भी वाहन चालक हैं, सब सजग हैं जी। अच्छा सर, ये चेकिंग कब तक रहने वाली है? दिन भर रहेगा क्या? आज दिन का, आज पूरे दिन भर रहेगा? जब तक पेशेंट आएंगे तब तक हम देखेंगे। सर यदि जिसके आंखों में कहीं पे कोई दिक्कत है तो उसको सलाह दे रहे हैं क्या सर आपकी? ये आप ये ड्रॉप डालिए, कुछ सलाह दे रहे हैं? सलाह भी दे रहे हैं। तो ये मान लीजिए किसी प्रकार की बीमारी आई डिजीज हो तो उसके लिए हम दवाई भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उपलब्ध भी करा रहे हैं। जो अपने पास उपलब्ध है उसको उपलब्ध करा रहे हैं। और जो पेशेंट हैं जिनको चश्मा लगना है वो ऑलरेडी लगा रहे हैं, या जिनको लगना है तो उनको हम गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ प्रावधान के तहत पिलाने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, ये सड़क सुरक्षा का महीना है और जिस तरह से देवभोग पुलिस काम कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है यातायात के प्रति, क्या कहना चाहेंगे? देवभोग पुलिस बहुत सजग है और लोगों को जागरूक करके बहुत ही
मैंने नियम का पालन करते हुए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत कम होना की संभावना है। पहले जितना होते थे अब कंपेरेटिवली बहुत कम हो चुके हैं। गौतम साहब के नेतृत्व में कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आप चिकित्सक शेषनारायण पात्र जी को सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि निश्चित तौर पर देवभोग पुलिस के जो थाना प्रभारी हैं गौतम चंद्र गावड़े साहब ने जिस तरह की रणनीति बनाई है, उस रणनीति के चलते सड़क हादसों के बढ़ते ग्राफ पर ब्रेक लग चुका है। डॉक्टर सनी यादव मौजूद हैं। सनी जी, क्या कहना चाहेंगे? देवभोग पुलिस के द्वारा जनवरी महीना में लगातार कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और लोगों को सड़क सुरक्षा जो महीना है उसके लिए जागरूक किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी चीज हो रही है देवभोग में और बाकी जगह जहाँ भी हो रहा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। क्योंकि जो लोग गाड़ी चला रहे हैं सड़क में, उनको पता होना चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। ये भी पता होना चाहिए कि आपको कितना अच्छा दिख रहा है, कितना अच्छा नहीं दिख रहा है, या पी के गाड़ी नहीं चलानी है। ये भी एक जानकारी होनी चाहिए कि क्यों पी के नहीं चलाना है, क्योंकि हम लोग ड्रंक एंड ड्राइव बहुत देखते हैं। उसके लिए देवभोग थाना बहुत जागरूक है। लोगों को ऐसा नहीं कि धमका रही है, समझा रही है रोक रोक के कि पी के नहीं चलाना चाहिए। हम लोग इस कैंप में आई चेकअप कर रहे हैं। आई चेकअप के साथ ओरल हेल्थ भी देख रहे हैं। लोगों को बता भी रहे हैं कि जैसे आपने कॉमनली देखा होगा गुटखा तंबाकू खा के लोग चलाते हैं गाड़ी जी, उससे भी मुंह में इफेक्ट पड़ता है, तो वो भी ना करें जी। वो भी खा के ना चलाएं, मतलब सब नशा करके वाहन नहीं चलाएं। नशा करके वाहन ना चलाएं, चाहे किसी भी टाइप का नशा हो जी। तो आप डॉक्टर सनी यादव को सुन रहे थे, उन्होंने भी देवभोग पुलिस की कार्यप्रणाली की तारीफ की है। विक्की दिखाइए, विक्की, देवभोग पुलिस के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है, यातायात नियमों का पालन कर यातायात पुलिस की सहायता करें। सफर में निकलते समय आपको कौन सी चीजों को ध्यान देना है, एक बार फिर से मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को मैं बता दूं। आपको सबसे पहले तो अपने स्वयं का स्वास्थ्य को ठीक रखना है, वाहन को साफ सुथरा रखना है, आपको वाहन में सभी तरह के दस्तावेज रखना है। दस्तावेज क्यों रखना है इसको भी बता दूं। यदि पुलिस आपको रोकती है, पुलिस यदि पूछताछ करती है, तो आप तत्काल दस्तावेज दिखा पाए। इसके साथ साथ वाहन के पहियों में भी आपका हवा होना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि वाहन के पहिए में यदि हवा कम होते हैं तो भी दुर्घटना का कारण बनता है। वाहन में ब्रेक और इंजन ऑयल भी सही होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपको रखना है। वाहन के इंजन में यदि कुछ खामी है तो उससे भी संबंधित जो मिस्त्री है उसे दिखाना है। हेलमेट रखे हैं कि नहीं इसको देखना है, क्योंकि हेलमेट, लोकल टीवी बार बार मेरे दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि हेलमेट एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है और हमेशा आपको हेलमेट पहन के ही घर से निकलना है। जो हमारे देवभोग के थाना प्रभारी गौतम चंद्र गावड़े साहब भी खुद जहां भी सफर में निकलते हैं दुपहिया वाहन में, सबसे पहले वे हेलमेट पहनकर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और चार पहिया वाहन में भी जब भी वे निकलते हैं तो सीट बेल्ट होता है, सीट बेल्ट पहनकर निकलते हैं। ऐसे में लोगों को भी जो थाना प्रभारी की जो अच्छी आदत है उस आदत को अपने में शामिल करना चाहिए, अपनी आदतों में शामिल करना चाहिए। वही वाहन का हेडलाइट और इंडिकेटर सही है कि नहीं उसको देखना चाहिए। वाहन का आईना सेट है कि नहीं है इसको भी देखना जरूरी है। एक बार आपको फिर से बताना चाहूंगा, यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो स्पीड का आपको ध्यान रखना है। रोड किनारे लगे यातायात संबंधी बोर्ड के बारे में जानना है, पालन करना है। कई बार बोर्ड में लिखा रहता है कि आपको यहाँ पर 60 से ज्यादा नहीं चलना है। कई बार लिखा रहता है कि ये एक्सीडेंटल जोन है, तो वहां पर आपको वाहन को धीरे करना है। तो संकेतक बोर्ड जो रहता है, संकेतक बोर्ड के मुताबिक आपको वाहन चलाना है। बोर्ड पर वाहन की गति कम करना है। दाएं और बाएं मुड़ने पर इंडिकेटर का आपको प्रयोग करना है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर वाहन को धीमा करना है। यात्रा के दौरान किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है। आपातकाल वाहनों को रास्ता आपको देना है, जैसे एम्बुलेंस होती है या कोई भी वाहन होती है, आपको मानवता का परिचय देना है। मानवता का धर्म निभाते हुए आपातकाल वाहन जो जा रहे हैं उसको रास्ता तत्काल देना है। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करना है। क्षमता से अधिक सवारी को आपको नहीं बिठाना है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना है। बीच सड़क पर वाहन ना रोके, इस तरह की बातों का ध्यान रखना है। ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना है। ओवरटेक नहीं करना है और हमेशा सड़क के बाएं ओर चलना है। यदि आप इन नियम कायदों के यदि पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सड़क दुर्घटना के शिकार कभी भी नहीं होंगे। तो देवभोग पुलिस जिस तरह से आप लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, लोकल टीवी की टीम का भी आपसे अपील है कि सड़क सुरक्षा का जो महीना चल रहा है, देवभोग पुलिस का जो पोस्टर है, मैंने जो लोकल टीम है मेरे दर्शकों को एक एक बिंदुवार एक एक पॉइंट करके आपको समझाया है, तो उन बातों का पालन कीजिए। क्योंकि हमेशा आप एक चीज ध्यान रखिए, यदि आप घर से निकलते हैं तो घर में आपका कोई इंतजार कर रहा हो, तो आपकी पत्नी, आपका बेटा या आपके माँ बाप या आपके अन्य रिश्तेदार आपके इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि जब हमारे घर का सदस्य घर से बाहर निकला है तो जब देर शाम लौटेगा तो अच्छे से लौटेगा, घर तक पहुंचेगा और साथ में हमारे घर के सदस्यों के साथ फिर से मेलजोल होगा।
इस तरह की उम्मीद रहती है। ऐसे में इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर ये कहूं कि देवभोग पुलिस आपको सड़क सुरक्षा महीना के अंतर्गत सड़क में चलने का मूल मंत्र बता रही है, और मूल मंत्र के जरिए ये बताया जा रहा है कि यदि आप नियम कायदों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी सुरक्षित होकर चलेंगे और राहगीर भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।